दुनिया में कई मशहूर हीरे हैं, लेकिन कुछ ही होप डायमंड जितने रहस्यमय और मनोरंजक हैं। यह चमकदार नीला हीरा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही इसके साथ एक अंधेरे इतिहास और श्राप की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। सदियों से इस हीरे को देखने, छूने या इसके मालिक होने वालों पर दुर्भाग्य, त्रासदी और मौत का आरोप लगाया जाता रहा है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इस हीरे में वाकई कोई जादुई शक्ति है? आइए जाने होप डायमंड की कहानी और पता लगाएं कि यह श्राप कैसे शुरू हुआ। होप डायमंड की कहानी 17वीं शताब्दी में भारत में शुरू होती है, जहां इसे गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। गोलकुंडा की खदानें अपने समय में विश्व प्रसिद्ध थीं और यहां से निकले हीरे अपनी अद्वितीय चमक और गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे। इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की मेहनत और पसीने से यह हीरा धरती की गहराइयों से बाहर आया। यह माना जाता है कि यह हीरा पहले भगवान राम की मूर्ति की आंख थी, जिसे सीपी है, जिसे किसी कोई चुरा कर ले गया था। इस मूर्ति की आंखों में जड़े हीरे की चमक और उसकी दिव्यता ने इसे और भी खास बना दिया। लेकिन जब यह हीरा चोरी हुआ तो इसके साथ ही एक श्राप की कहानी भी जुड़ गई। इस चोरी के बाद से ही हीरे पर श्राप का साया मंडराने लगा। कहा जाता है कि जिसने भी इस हीरे को चुराया या अपने पास रखा, उसे दुर्भाग्य और विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इस श्राप की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और इस हीरे की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा कर दिया। जल्द ही यह हीरा एक फ्रांसीसी व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट टावेर्निये के हाथ लग गया, जो इसे यूरोप ले गया। टावेर्निये एक मशहूर व्यापारी था, जिसने भारत से कई कीमती रत्न और हीरे यूरोप में बेचे। उसने इस हीरे की अद्वितीयता को पहचाना और इसे फ्रांस के शाही दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। टावेर्नियर ने इस हीरे को फ्रांसीसी राजा लुई 14वें को बेच दिया, जिन्होंने इसका नाम रखा फ्रेंच ब्लू। लुई 14वें को यह हीरा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने शाही खजाने में शामिल कर लिया। इस हीरे की चमक और नीले रंग ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लुई 14वें ने इस हीरे को अपने शाही हार में लगवाया और इसे कई बार पहना। यह हार उनके शाही परिधानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और इसे पहनकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी शान और वैभव का प्रदर्शन किया। इस हीरे ने न केवल उनकी शाही छवि को और भी भव्य बना दिया, बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियों ने भी इसे और खास बना दिया। लुई 14वें के बाद हीरा फ्रांसीसी शाही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। यह हीरा, जिसे फ्रेंच ब्लू के नाम से जाना जाता है, अपनी अद्वितीय नीली चमक और दुर्लभता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। इसे पहनने वाले को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने गौर किया कि जो भी इस हीरे को पहनता है, उसे किसी न किसी रूप में बुरा समय देखना पड़ता है। यह माना जाता था कि हीरे में एक श्राप छिपा हुआ है, जो इसके मालिक को दुर्भाग्य और विपत्तियों में घेर लेता है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस श्राप का उल्लेख मिलता है। लुई 14वें के बाद राजा बने लुई 15वें ने इस हीरे को शायद ही कभी पहना हो, लेकिन उनकी पत्नी मरी एंटवानेट इसे बहुत पसंद करती थी। मरी एंटवानेट ने इस हीरे को कई महत्वपूर्ण अवसरों पर पहना और इसे अपनी शान और रुतबे का प्रतीक माना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मरी एंटवानेट और लुई 16वें को मार डाला गया और फ्रेंच ब्लू सहित सारा शाही खजाना लूट लिया गया। क्रांति के दौरान शाही परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कठोर सजा दी गई। इस दौरान फ्रेंच ब्लू हीरा भी गायब हो गया और कई वर्षों तक इसका कोई पता नहीं चला। यह घटना हीरे के श्राप का एक और उदाहरण मानी जाती है। कई लोगों का मानना था कि हीरे का श्राप ही शाही परिवार के पतन का कारण बना। इस हीरे की कहानी आज भी रहस्यमय और रोमांचक बनी हुई है
और यह इतिहास के पन्नों में एक अद्वितीय स्थान रखता है कि ही आज सी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रेंच ब्लू गायब हो गया और कई सालों तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया था, जबकि अन्य का मानना है कि यह किसी के पास छिपा हुआ था। लगभग 20 साल बाद एक नीला हीरा जो फ्रेंच ब्लू जैसा दिखता था, लंदन में फिर से दिखाई दिया। यह हीरा अब थोड़ा छोटा था, शायद इसे फिर से काटा गया था। यह इब्बो ही आई, यह हीरा आम भी किम्बे अब हेनरी फिलिप होप नामक एक बैंकर के पास था और उन्हीं के नाम पर इसे होप डायमंड नाम दिया गया। होप का श्राप, एक अशुभ शुरुआत। हेनरी फिलिप होप ने कुछ समय के लिए होप डायमंड अपने पास रखा, लेकिन जल्द ही उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी और बेटी भी बीमार हो गईं। यह सब देखकर लोगों ने फिर से हीरे के श्राप की बातें शुरू कर दी। होप की मृत्यु के बाद हीरा उनके भतीजे के पास चला गया, जिसने इसे बेच दिया। इसके बाद के वर्षों में होप डायमंड ने कई बार हाथ बदले और हर बार इसके साथ बुरी घटनाएं जुड़ती गईं। अभिशप्त हीरे की कहानियां। हीरे जो अपनी चमक और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, कभी कभी अपने साथ अंधेरे और दुखद कहानियां भी लाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है होप डायमंड की, जिसे दुनिया का सबसे अभिशप्त हीरा माना जाता है। होप डायमंड के मालिकों में से एक, प्रिंस आइवन कांटाकुजीन, ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी मार लिया। यह घटना उस समय के अखबारों में सुर्खियों में रही और लोगों के बीच इस हीरे की बदनामी और बढ़ गई। इस घटना ने लोगों के मन में इस हीरे के प्रति डर और रहस्य को और गहरा कर दिया। प्रिंस आइवन की कहानी ने होप डायमंड को और भी कुख्यात बना दिया। एक अन्य मालिक, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, को उनके ही भाई ने हटा दिया और कैद कर लिया। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का शासनकाल पहले से ही उथल-पुथल भरा था और इस हीरे के मालिक बनने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अमेरिकी सोशलाइट एवलिन वॉल्श मैकलेन ने 1911 में होप डायमंड खरीदा था। एवलिन को इस हीरे से बहुत लगाव था और उन्होंने इसे अक्सर पहना भी। एवलिन को इस हीरे से बहुत लगाव था, लेकिन उनके जीवन में भी कई दुखद घटनाएं घटी। उन्होंने इस हीरे को एक शुभ संकेत माना, लेकिन यह उनके जीवन में दुख और त्रासदी ही लाए। लेकिन उनके जीवन में भी कई दुखद घटनाएं घटी। उनके बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। इन घटनाओं ने एवलिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इस दुर्घटना ने उनके परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, जो उनके जीवन का एक और दुखद अध्याय था। एवलिन ने इस घटना के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस किया और उनके पति को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। इन सभी घटनाओं ने एवलिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें इस हीरे के अभिशाप का शिकार बना दिया। होप डायमंड की कहानियां आज भी लोगों के बीच रहस्य और डर का विषय बनी हुई हैं। होप डायमंड के साथ जुड़ी बुरी घटनाओं के बावजूद कई लोग इस श्राप को महज एक अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि हीरे के मालिकों के साथ हुई घटनाएं महज संयोग थीं और इनका हीरे से कोई लेना देना नहीं था। वैज्ञानिकों ने भी होप डायमंड का अध्ययन किया है और पाया है कि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उनका कहना है कि हीरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। 1958 में हैरी विंस्टन नामक एक जौहरी ने होप डायमंड खरीदा और इसे वॉशिंगटन D.SC में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया। विंस्टन का मानना था
कि हीरे को एक सुरक्षित और सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए जहां हर कोई इसे देख सके। तब से होप डायमंड स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। स्मिथसोनियन को दान किए जाने के बाद से होप डायमंड के साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। कुछ लोग इसे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि हीरे का श्राप आखिरकार टूट गया है। दूसरी ओर कुछ लोग अब भी मानते हैं कि हीरा अभी भी अपनी शक्ति रखता है और यह केवल समय की बात है जब यह फिर से अपना कहर बरपाएगा। होप डायमंड एक आकर्षक और रहस्यमय रत्न है जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। इसका इतिहास, सुंदरता और श्राप की कहानियां इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक बनाती हैं। चाहे आप श्राप पर विश्वास करते हो या नहीं, होप डायमंड हमें इतिहास, लालच और अंधविश्वास की ताकत की याद दिलाता है।